आज का जो मैच है यो अपने रखवाया गया नशा मुक्ति अभियान के शुरुआत में। और नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए आज हमने ये एक मैच रखा है हरियाणवी कलाकारों का, जिसमें दोनों टीमों में हरियाणवी कलाकार खेल रहे हैं। हरियाणा सरकार गन कल्चर बंद कर रही है, ये उसके वेज में हमने ये क्रिकेट का मैच रखा है। तो नशा रुकेगा ऊपर से। अभी आप सरे देख लो, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनके बाहर रेलवे स्टेशन है, सरेआम गांजा बिक रहा है। तो ये मतलब ये रोक कौन लगाएगा? ये पावर गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो मुद्दे की बात करा करो ना आप लोग। तो नशे की मुद्दे की बात है सर। एक बात बताओ, प्रोग्राम किस लिए रखा है? जितनी कंट्रोवर्सी चल रही है वो सारी आप लोगों की तो देन है। जो अच्छे काम दिखा रहे हैं उनकी तो वो नहीं हमारी। तो इसकी बढ़ाई करो ना, आप मेरे से उल्टे सवाल क्यों पूछ रहे हो? आपसे शुरुआत ही आपने की कहां से पूछे? क्योंकि आपको पता है कि मिडिल क्लास परिवार में मान लो एक ही बच्चा और नशे की चपेट में आ जाए तो उसकी कम से कम भी 3 से 4 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। मैं नशे के प्रति पूछ रहा था सर कि नशा मुक्ति का प्रोग्राम होता है और 4 पैक मार के आ जाते हैं उस सुनो मेरी बात है, प्रोग्राम में। वो तुम्हारा काम है। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से गाने डिलीट हो रहे हैं एक के बाद एक लगातार कलाकारों की, ये कदम जो सही है या गलत है? भाई कदम बिल्कुल सही है सरकार का। आड़ी पाड़ी पड़ियारी ये 4 प्रजाति तो हरियाणा से खत्म हो चुकी हैं। उनके गीत गाओ हम जो खत्म हो लिए, जैसा उनके गीत गाओ हम जो खत्म हो लिए। ठीक है, तो सरकार की भी इस पहले का स्वागत करते हैं। हम बिल्कुल भरपूर कोशिश करेंगे अच्छे गाने बनाने की जिनमें बिल्कुल नशे को प्रॉपर रोका जाए। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण मंगाड़ी और आपको बता दें कि फिलहाल जो है कैमरी के स्काई हॉक ग्राउंड में है, क्रिकेट ग्राउंड है, और आप पीछे देख रहे हो ये फिल्म इंडस्ट्री है भाई हरियाणा की। और तमाम जो कलाकार है एक नशा मुक्ति अभियान के तहत टूर्नामेंट करवाया गया है। और इसी बीच सागर है, कुलदीप सागर मंगाड़ी, उनसे बातचीत करेंगे भाई किस प्रकार से ये टूर्नामेंट हो रहा है और कौन कौन स्टार यहाँ पहुंचे। नमस्कार। नमस्कार भाई, ये नशा मुक्त हरियाणा के ऊपर एक मैच करवाया गया, फ्रेंडली मैच। जो आपको पता है कि जैसे भी कलाकारों की अब कंट्रोवर्सी चल रही है हरियाणा के अंदर, माहौल थोड़ा सा कलाकारों का माहौल खराब सा हुआ पड़ा है, उसके हमने नशे के खिलाफ एक मैच का आयोजन किया है। फ्रेंडली मैच है। हरियाणा के तमाम कलाकार, केपी कुंडू, बिल्टू पावड़ा, नवीन औरंग नगरिया, साहिल शेरडा, योगी अंजाना, अमित ढुल, यूके हरियाणवी, दीप लाट, अंकित नेहरा, विशु पुट्ठी, जीत गणगस भाई साहब जो हरियाणा के बहुत सुपर डुपर हिट गानों के डायरेक्टर रह चुके हैं। और इस मैच का आयोजन करवाया गया। सिर्फ नशे के खिलाफ 20-20 ओवरों का एक मैच है, इसकी व्यवस्था की करवाई गई। चीफ गेस्ट कौन है जी? चीफ गेस्ट तो ये लियो रिकॉर्ड्स कंपनी है हमारी जो इस मैच को स्पॉन्सर कर रही है। जितना भी है हमारे रविंद्र गंगवा साहब और कुलदीप जांगड़ा जी और विजेंद्र भोजराज से जो वीरेंद्र भाई साहब है वो भी आ रहे हैं। राम निर्मला जी भी भाई साहब पहुंचने वाले हैं, अभी बस 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तमाम सभी लगभग हरियाणा के सभी कलाकार यहाँ मौजूद है। भाई जिस प्रकार हमने बताया था कि भाई नशा मुक्ति अभियान के तहत नशे को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए जितने भी स्टार पहुंचे हैं, तो इसी बीच अमित ढुल जी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, राम राम सभी को। इस टूर्नामेंट में आप शामिल हुए हो, किस प्रकार से आप नशे की रोकथाम के प्रति अभियान चला रहे हो? देखो, भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने ही अभियान चला रखे है जिसमें हरियाणा के कलाकारों का हृदय से योगदान है। और नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए आज हमने ये एक मैच रखा है हरियाणवी कलाकारों का, जिसमें दोनों टीमों में हरियाणवी कलाकार खेल रहे हैं। और हम पूरे हरियाणा की जनता से यही प्रार्थना करेंगे कि नशे से दूर रहें और अपने बच्चों को ये जो नशे आज के चल रहे हैं इनसे अवगत कराएं कि ये बुरी आदतें हैं। और हम लोग भी सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि नशा बुरी चीज है, उससे दूर रहें। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जी? क्रिकेट टूर्नामेंट तो आपने कर रहे हो, फिलहाल शामिल भी हुए, इसके अलावा कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो नशे को रोकने के लिए? देखिए, दूसरा एक गेम तो हम कर रहे हैं, दूसरा प्लेटफॉर्म ये है कि हम सभी कलाकार अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सभी पे बोलते हैं, सभी को रिक्वेस्ट करते हैं। भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने भी मुहिम चलाई है और हम सब ने मुहिम चलाई है कि नशा बुरी चीज है, ये नहीं करना चाहिए। और इसकी रोकथाम के लिए जो जो भी कार्य कर सकते हैं वो करने चाहिए और हम सब भी करने। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पीछे भाई अमित ढुल जी ने जिस प्रकार से बताया कि हम नशे के रोकथाम के लिए जो तमाम कार्य कर रहे हैं, उसी बीच केपी कुंडू जी हमारे साथ है, उनसे खास बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम, नमस्कार सभी साथियों को। तो भाई आपने पता चल गया हुआ, अमित भाई ने बताया जैसे आज का जो मैच है यो अपने रखवाया गया नशा मुक्ति अभियान के शुरुआत में। और ये ऐसे ऐसे मैच हम आगे भी करवाते रहेंगे क्योंकि आपको पता है आजकल नशा कितना हैवी हो गया है बच्चों के ऊपर। क्योंकि बॉर्डर पार आता है, आपको पता ही है, पाकिस्तान से आता है, फिर पंजाब में एंटर करता है, और अब हरियाणा में भी लगभग 60% 55% नशा एंटर कर गया है। तो हमारी तमाम कोशिश रहती है गानों में भी और
रियल लाइफ में भी कि ये नशा रोका जाए, क्योंकि आपको पता है कि मिडिल क्लास परिवार में मान लो एक ही बच्चा और नशे की चपेट में आ जाए तो उसकी कम से कम भी 3 से 4 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। जी। ठीक है, तो नशा बहुत बुरी चीज है भाई। हम तो यही कहेंगे कि जितना हो सके नशे से दूर रहो और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करो, अच्छाइयों का साथ दो और बुराइयों से दूर रहें। सरकार तो ये कदम उठा रही है और लगातार प्रोग्राम भी कर रही है। तो कलाकारों की बात करें तो कोई आगे आने वाले समय में कोई गाना रिलीज भी होगा इस टाइप में नशे को रोकने के लिए? बिल्कुल भाई बिल्कुल। अभी आपने जैसा देखा होगा कि बदमाशी के गाने पे बिल्कुल रोक लगने लग रही है। जी। ठीक है, तो हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर गाने डिलीट ही करने लगे बदमाशी के तो सारे ही कर दो, फिर अच्छे ही गाने बनेंगे। फिर गाना में नशा, वल्गरिटी, बदमाशी ये चीज दिखे ना, क्योंकि मेरे जैसे राइटर को भी ये लगेगा कि मैंने अगर कोई नशे की चीज लिख दी या फिर कोई वायलेंस की चीज लिख दी तो वो डिलीट होगी। ठीक है, तो सरकार की भी इस पहल का स्वागत करते हैं। हम बिल्कुल भरपूर कोशिश करेंगे अच्छे गाने बनाने की, जिनमें बिल्कुल नशे को प्रॉपर रोका जाए। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से गाने डिलीट हो रहे हैं एक के बाद एक लगातार कलाकारों की, ये कदम जो सही है या गलत है? भाई कदम बिल्कुल सही है सरकार का ये, अगर इसको तरीके से कराया जाओ तो। जी। जैसे भी गाने हटाए हैं, मासूम भाई के, राहुल भट्टी भाई के, मुकेश जाजी भाई के, नरेंद्र बघाना जी के, सबके गाने ये 2-2 4-4 गाने हटे हैं। पर मेरा ये मानना है कि इन 5-7 गानों से कुछ नहीं होगा। जैसे मेरे भी गाने हैं 5-10 बदमाशी के और भाइयों के भी, या तो फिर उनको जड़ से खत्म करो। ठीक है, ऐसे 10-15 गाना तो मेरे हिसाब तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो किसी का पर्सनल नुकसान हो गया, ये तो किसी का पर्सनल नुकसान है, क्योंकि एक कलाकार 8-10 लाख रुपए लगा के मान लो कोई कंटेंट बनाता है और फिर उस चीज के ऊपर कोई स्ट्राइक या फिर सरकार की तरफ से कोई भी एक वह चीज आ जाती है, भाई गाना ये बंद करो, ऐसा गाना हटाओ, तो फिर उस चीज में ना उस व्यक्तिगत नुकसान है वो। ठीक है, ये पहले ही एक नोटिस जारी कर देना चाहिए कि भाई ये डेट है, इतने वर्ड आपको गानों में यूज नहीं करने हैं। जैसे गन होगी या अफीम होगी, उसी से रिलेटेड मान लो, तो ये सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी। इस चीज के ऊपर एक प्रॉपर कानून बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर टीम बैठानी पड़ेगी, एक बैठक जिसको हम बोल सकते हैं, और वहां से ये चीजें कंट्रोल हो सकती है। प्रॉपर सबको नोटिस भिजवाया जाए कलाकारों के घर पे कि भाई जितने भी कलाकार मान लो कितने होंगे, 1000 होंगे, 500 होंगे कलाकार, भाई एक नोटिस ही तो पहुंचाना है। या फिर नायब सिंह सैनी जी की वाल से अपना उसको रिलीज भी कर सकते हैं उस चीज को, ताकि सबको पता चल जाए। तो धीरे धीरे ऐसे ऊपर से ही कोई भी चीज हो ऊपर से रुकती है। अभी जैसे नशा है, नशा कहाँ से रुकेगा? अगर मान लो तेरे मेरे जैसा लोग इंटरव्यू करने लग जाए तो ऐसे नशा नहीं रुकेगा, नशा रुकेगा ऊपर से। अभी आप सरे देख लो, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनके बाहर रेलवे स्टेशन है, सरेआम गांजा बिक रहा है। तो ये मतलब ये रोक कौन लगाएगा? ये पावर गवर्नमेंट के हाथ में होती है। दारू के ठेके सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ही चलवा रही है, ये भी गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। तो कोई भी चीज हो वो ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे कब आती है? जब बिल्कुल ऊपर से खुली चलती है तब नीचे तक आती है, तब वो जाके हैवी होती है। मतलब आपके कहने का मतलब ये आमदनी का स्रोत की, जैसे दारू का नाम किया आपने, शराब बिल्कुल है भाई, मोटे मोटे जो बजट में जो ठेके आप देख लो, बड़े बड़े ठेके हैं, ये अपने इशार में ही होंगे 20-30 ठेके तो। ठीक है, ऐसे ऐसे हर शहर में। अगर आपको नशा प्रॉपर बंद ही करना तो ये चीज ऊपर से ही बंद कर दो। सरकार चाहती तो क्या, जैसे गांजा आता है, चिट्टा आता है, अफीम आती है, ऊपर से बंद कर दो, किसी की हिम्मत नहीं है। ठीक है, जो तस्कर है उनका भी पता होता है, पैसे ले देके छोड़ देते हैं, ऐसा ही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, अगर हमारा खुशहाल हरियाणा बनाना है, 70 का हरियाणा बनाना है, ताकि डेवलपमेंट तो दिखे पर विचार अच्छे हों, लोगों के नशे से दूर हों और ये मार काट वाली इन चीजों से परे हों, तो आपको पहल करनी पड़ेगी। किसी न किसी आपको चैनल के माध्यम से लगा लो, या इंस्टा के माध्यम से लगा लो, या फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगा लो, आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चीजें कंट्रोल हो सकती है। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो सर आप नशे के रोकथाम के लिए? देखो अभी तो मैं सच बताऊं तो हमने शुरुआत ही यहीं से की है। एक बार इकट्ठे हुए हैं कलाकार, सबसे पहले तो ये मैच रखा है, एक बार पहले भी रखा था, आज दोबारा रखा है। तो धीरे धीरे हम आगे भी एक कमेटी बनाएंगे कि आप भाई किस किस हिसाब से आप कर सकते हैं, हम हर तरीके से इसको रोकने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत। थैंक यू भाई, थैंक यू। मेरे मेला जी हमारे साथ भाई, जिन्होंने जो है हरियाणा की बात करें तो जो कल्चर हरियाणा का, हरियाणी संस्कृति को उजागर किया था, इसी बीच इनसे खास बातचीत करेंगे भाई, नशा को भी किस प्रकार से रोकने का प्रयास कर रहे हैं और कहाँ तक ये प्रयास इनका जो कामयाब होगा। नमस्कार जी। नमस्कार। तो नशे की बात करें सर, किस प्रकार से आप, जिस प्रकार ये स्टार है हरियाणा के, तो ठेके बंद कर दो, हो जाएगा बंद नशा, शुरुआत से ही शुरुआत क्लियर है। या ठेके खुले तो नशा चलेगा, सीधी बात है। तो ये तो सरकार के इनकम का स्रोत है। तो अच्छा, शराब भी सरकार चलाएंगे? नहीं, इनकम है सरकार का, इनकम का स्रोत, आमदनी है कहीं ना कहीं। इनकम तो कलाकारी से भी तो होती होगी ना सरकार को, हमारी घटी पे पैर क्यों धर रखा सरकार ने? फिर कौन सा बुरा करा है?
ऐसा कोई कलाकार नहीं जो किसी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ा हो। जी हमने बीजेपी का भी प्रचार किया है, हमने इनेलो का भी किया है, कांग्रेस का भी किया है, जेजेपी का भी किया है, जी। आम आदमी का भी किया है। कलाकार कहीं ना कहीं तो जुड़ा होता ही है ना। तो आपकी वो जब सरकार आ गई फिर हमारी सबसे पौधा लगता है हरियाणा में एक बंदा, जी वो उसको कहते हैं हरियाणवी कलाकार। जी एक किसान आंदोलन चला, उस टाइम कोई पर्सनल मुद्दे के ऊपर खट्टर साहब से जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उससे मुलाकात करने खातर हरियाणवी कलाकार चले गए। जी पूरे के पूरे किसान नेताओं ने और सभी किसानों ने धुर विरोध करके उनका बायकॉट कर दिया उन कलाकारों का। जी ठीक है, 2 दिन बाद उन्होंने माफी मांग के वापसी आंदोलन में सहयोग किया। आज कौन बोल रहा है हमारे पक्ष में? जी। हरियाणा रोडवेज वाले अगर हड़ताल करेंगे तो सबसे पहले ये कहेंगे हरियाणवी कलाकार हमारी सपोर्ट में नहीं आए। कद मारा 2 रुपये किराया माफ करा उन्होंने। अगर गानों से कल्चर खराब हो रहा है, जी यूथ का दिमाग खराब हो रहा है, हम सिर्फ 2.5 मिनट का गाना बनाते हैं, जी 2.5 मिनट के गाने से अगर यूथ खराब हो रहा है जी तो 2.5 घंटे की जो एनिमल फिल्म आई है जी प्योर वायलेंस है, उससे खराब नहीं हो रहा। कलाकार तो कलाकार है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। फिर सबकी के टीवी पर रखो, सबको रोको आप। पुष्पा फिल्म सुपर डुपर थी, उसके 2 पार्ट आ चुके हैं, जी है ना? क्या स्क्रिप्ट है उसकी बताइए आप मुझे। सरकार के खिलाफ हो गए, गैर कानूनी तरीके से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्मगलिंग का धंधा कर रहा बंदा, वो सुपरस्टार है। वह बहन नहीं है लेकिन मासूम बहन है, तो राहुल पुठियाला बहन है। आप जो ये बात कर रहे हो ये कहीं ना कहीं आपने सरकार के समक्ष रखी है क्या? किसानों के बारे में जब भी फैसला लिया जाता है, क्या किसान उस कमेटी का हिस्सा होता है? नहीं होता। कलाकारों के बारे में क्या सोचा सरकार ने? मैं तो पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि क्लियर सी बात यह है, जो पॉलिसी आपने बनाई है, जो पॉलिसी हमारे खिलाफ बनाई है, जो कलाकारी के खिलाफ बनाई है या पक्ष में बनाई है, समाज के हित में आपने बनाई, उसके मापदंड तो हमको दे दो। मैंने के लिखना के गाना है या तो सरकार बताएगी फिर। जी मापदंड भी नहीं दे रहे, टिक मार्क करके गाना डिलीट कर रहे हो सर, ये तो गलत है। या फिर वो फिल्में भी डिलीट करवाओ फिर। तो अगला टारगेट कौन है सरकार का? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता राम है। मेला नहीं, राम मेला का की भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक बात गया करूं, कलाकारी फैलाओ, खेती कर ले भाई हम तो अब सरकार से क्या निवेदन है सर? नहीं, जिस आवेश में तू सवाल क्या विनती पूछ रहा था उसी आवेश में रहे ना, ढीला क्यों पड़ गया तो? सर ज्यादा कुछ निकल जाएगा मुझसे। चलो मैं काट दे मेरे। सरकार नशे के प्रति पूछ रहा था सर कि नशा मुक्ति का प्रोग्राम होता है और 4 पैक मार के आ जाते हैं उस सुनो मेरी बात है, प्रोग्राम में। वो तुम्हारा काम है। सरकार से क्या वो आपकी वो सरकार से मैं एक ही बात कह रहा हूँ, या हरियाणवी गानों से अगर बदमाशी के गानों से अगर माहौल खराब हो रहा है, यूथ बिगड़ रहा है, तो वायलेंस फिल्मों से भी बिगड़ रहा है। आप साथ में उनको भी बैन कर दो। जी और धन्यवाद। जो भी पॉलिसी आपने बनाई उसके मापदंड हम तक, उसकी नोटिफिकेशन हमको। हरियाणवी में जो बदमाशी के गानों की शुरुआत करने वाला मैं हूँ। आप कैसे कह सकते हो मैंने करनी करा? कौन सा था जी? मोस्ट वांटेड छोरा, पहला बदमाशी का हिट गाना मैंने लिखा है। तो आपने मतलब सिखाया उनको? हाँ मैंने सिखाया है। मेरे बाद केडी का आया था और उसके बाद ये अपना गुलजार के इसके अमित केरणी के आए थे। तो बाद में सिस्टम स्टार्ट हुआ सारा। शुरुआत करनी है मैं। टारगेट आपको भी करना नहीं, मैं पहले गाना मेरा डिलीट करके उसके बाद मासूम की बारी आनी चाहिए थी। सीधा मासूम पे टारगेट गलत था या राहुल पुठी पे गलत था। सैनी अब साहब मैं का भी किया। एक बात बताइए, आप मुकेश दादी को जानते हो? आप जी जानते हो? जी। पंजाब का एक गाना है, मैं लॉन्ग वे में इलाची, यूट्यूब के ऊपर पहला बिलियन क्रॉस करने वाला गाना पंजाब का वो है, लॉन्ग इलाची हाँ है। हरियाणा का जो पहला बिलियन क्रॉस करने वाला गाना है वो है 52 गज का दामन, जो मुकेश दादी ने लिखा है। जी। कितना इनाम दे दिया सरकार ने उसको? मैंने साफ सुथरा करा बेटा, तने पूछा था। मेरे घर बैठक में अवार्ड नावड़ दे नहीं है, इतना मान सम्मान है, इतने अवार्ड धरे हैं, सरकारी तो एक भी ना उसमें। जब अच्छे काम का इनाम नहीं दे रहे तो फिर बुरे काम को डिलीट क्यों कर रहे हो आप? आपने 52 गज के दामन का नाम लिया। मुकेश दादी को क्या दिया सरकार ने, ये बताइए। सुपर हिट गया तो आप जरूरी थोड़ी उसी टाइप के गाने करो ना, जरूरी बदमाशी वाले करने। पसंद तो वो भी कर रहे हैं लोग। देखो मैं बताऊं, आपने हरियाणा को लीड कर रहा है हरियाणा सरकार जी। और हम हरियाणा को लीड नहीं कर रहे, हम हरियाणवी को लीड कर रहे हैं। हरियाणवी की बात करें तो 10 लोकसभा का क्षेत्र नहीं है हरियाणवी, 35 लोकसभा का क्षेत्र, 15 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हमारी जी। हम उसको लीड कर रहे हैं, हम 2.5 करोड़ को लीड नहीं कर रहे। तो मुद्दे की बात करा करो ना आप लोग। तो नशे की मुद्दे की बात है सर। एक बात ये बताओ, जितनी प्रोग्राम किस लिए रखा है? जितनी कंट्रोवर्सी चल रही है वो सारी आप लोगों की तो देन है। जो अच्छे काम दिखा रहे हैं उनकी तो वो नहीं है हमारी। तो इसकी बढ़ाई करो ना, आप मेरे से उल्टे सवाल क्यों पूछ रहे हो? आपसे शुरुआत ही आपने की, कहां से पूछे? मैं नशे के प्रति पूछ रहा था सर कि नशा मुक्ति का प्रोग्राम होता है और 4 पैक मार के आ जाते हैं उस सुनो मेरी बात है, प्रोग्राम में। वो तुम्हारा काम है, आपका नहीं कह रहे मैं, वो तुम्हारा काम बहुत से है। आए थे होते।
एक बात बताऊं आपने, मैं हरियाणा सरकार गन कल्चर बंद कर रही है, ठीक है, गन कल्चर बंद कर रही है ना, ये उसके वेज में हमने ये क्रिकेट का मैच रखा है, समझ गए। गन कल्चर बंद कर रही तो गंद कल्चर भी बंद करे, और नशे पर जितने सुल्फे पे, फीम पे, दारू पे गाने वो भी बैन करो, फिर पॉलिसी तो क्लियर करो ना अपनी। जितने महादेव के नाम से वो हरीलाटर ने गाना लिखा है, वो क्या था उसका, कि धर्म के ठेकेदार ने दुनिया का मोर बना रखा है। सर माफी चाहता हूँ मैं बेबाक सा बंदा हूँ थोड़ा। धर्म के ठेकेदार ने दुनिया का मोर बना रखा, शिव शंकर दिया बना नशेड़ी, कृष्ण चोर बना रखे। महादेव के नाम से गाने रिकॉर्ड कर रहे हो आप, सुल्फे गांजे के, आप उनको क्यों नहीं रोक रही सरकार? ये तो धार्मिक सरकार है ना, हिंदू करते हैं। खाली हो जाएगा हरियाणवी का, तो गाने नहीं बचेंगे। नहीं, छोरी पे लिखेंगे तो बोले छोरी अब खतर गलत बोल रहा है, देवर भाभी का लिखेंगे तो मर्यादा खराब कर रहा है। तो बचा आगे फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो 52 गज का दाम आज धोती दामन का हरियाणा रहा नहीं है भाई। आज पनघट है किसी का में, आड़ी पाड़ी पड़ियारी, ये 4 प्रजाति तो हरियाणा से खत्म हो चुकी हैं। उनके गीत गाओ हम जो खत्म हो लिए। जैसा गन कल्चर बंद कर रही तो गंद कल्चर भी बंद करे, नशे के खिलाफ भी वो अपनी वो पॉलिसी बनाए। आपका कितना योगदान होगा नशे के खिलाफ? नशे के खिलाफ ही रहते हैं हम तो जब होश में आते हैं तो खिलाफ होते हैं। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामेर मेला जी थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया भाई नशे के रोकथाम के प्रति हमेशा भाई तत्पर रहते हैं, सचेत रहते हैं, और इनकी जो है विचार आगे तक बढ़ाना। हमारे साथ अभी रोहित लांबा जी, फेमस यूट्यूबर, और ये भी पहुंचे है भाई, और कमेंट्री कर रहे हैं लगातार। अच्छी खासी इनकी जो आवाज है सुनने वाली है, कोयल सी। अरे शुक्रिया प्रवीण भाई, कैसे हो? ठीक हो? और भाई साहब बढ़िया, आप बताओ। जिस प्रकार आज स्टार पहुंचे इस ग्राउंड में कैमरे के, हाँ। और नशे की रोकथाम के एक जागरूक अभियान चला रहे हैं, क्या कहना चाहोगे सर इस? बढ़िया, मजा आ रहा है और बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है। मौसम बढ़िया है क्योंकि और दिन तो धूप होया कर है, आज मैच है तो इसलिए भगवान ने भी सोचा कि चलो मौसम अच्छा रखा। कलाकार हमेशा ही समाज का आईना होते हैं, ये तो है ही यार। और ये लोग जो नशा मुक्ति के खिलाफ मैच करके एक संदेश दे रहे हैं कि भाई जो हरियाणा है, सरकार भी मुहिम चला रही है, कलाकार भी मुहिम चला रहे हैं कि भाई नशे से जो युवा है आजकल वो दूर ही रहे, क्योंकि यार उससे लाइफ खराब होती है, जिंदगी खराब ही होती है, कुछ आगे जानी है। तो सीधा सीधा संदेश है कलाकारों की तरफ से कि आप लोग हरियाणा के युवा बेसिकली जो प्रवीण भाई का चैनल भी देख रहे हैं, मजाक मस्ती की बातें अलग है, लेकिन आप लोग भाई दूर रहा करो। यूथ जो है, आप लोग देश के आने वाले वो मतलब आइकॉन है यार हम लोग। मैं भी तो इसमें आऊँ, मैं कौन सा हो गया मतलब। तो कलाकार अच्छा और है। कौन सी प्लेटफॉर्म पे ये जो कलाकार, आप कलाकारों के बीच में भी रहते हो, देखे हमने, तो आपको क्या लगता है और कौन से प्लेटफॉर्म पे ये काम कर रहे हैं नशे को रोकने के लिए? भाई ये सोशल मीडिया पे अपने जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जो सरकार के कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल होते हैं। हर जगह पे ये तो तैयार रहते हैं, इनको जहाँ पे बुलाया जाता है। कलाकार तो हरियाणा के हर जगह पे तैयार रहते हैं, और मेरे खुद के भी चैनल पे, और हम तो हर कार्यक्रम में मिलते रहते हैं। तो सभी कलाकार मतलब पर्सनली भी और वैसे भी सभी एक मैसेज देते हैं हरियाणा के युवाओं को, और हरियाणा के नॉर्थ इंडिया के युवाओं को, क्योंकि हरियाणा भी नॉर्थ इंडिया में चलती है अपनी। सभी को मैसेज देते हैं कि भाई ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए।